स्वागत है आपका आज की चाय पे। एक्चुअली में ना मुझे लगा था कि मुझे गलतफहमी हो रही है, शायद हो सकता है कि कपड़े ऐसे हो इस वजह से मुझे लग रहा है। फिर कमेंट सेक्शन देखा मैंने जनाब के व्लॉग का, जो लेटेस्ट व्लॉग है जिसमें ये लोग मेले में घूम रहे हैं। मेला है वो क्या है जहाँ पे मैडम यस यस बच्ची बनी हुई गाइज, तो शी इज़ डेफिनेटली लुकिंग प्रेग्नेंट इन द व्लॉग। एंड ये सिर्फ मैं नहीं कह रही हूँ, ये बहुत सारे कमेंट्स जो हैं जो इनके व्लॉग पे आए हुए हैं वो उनके हिसाब से तो लग रहा है कि हाँ हो भी सकता है। हाउएवर मेरा एक छोटा सा पॉइंट ये है कि अगर कोई इंसान प्रेग्नेंट होगा, वैसे तो मैडम से मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकती हूँ कि वो अपनी हेल्थ का ध्यान देंगी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कौन सा लास्ट सो कॉल्ड जो इनकी रियलिस्टिक प्रेगनेंसी थी उसमें कौन से इन्होंने अपना ध्यान दे दिया था। शी लिटरली सफर्ड फ्रॉम फूड पॉइजनिंग, क्योंकि लोग कह रहे थे आप बाहर का इतना मत खाओ। और लोगों को थोड़ा जवाब देने के लिए ये सुबह के 8 बजे से साहिबा के साथ निकले रात को मॉल से आते आते तक पूरे दिन इन्होंने बाहर जम के खाया था। और उसके बाद पूरी रात इन्होंने जी हाँ शी थ्रू अप, तबीयत इनकी ख़राब हो गई थी क्योंकि ये मान नहीं रही थी। बट फिर भी आई डोंट नो, मतलब मेरा कोई इतना एक्सपीरियंस तो नहीं है, बट एनी वीमेन हु इज़ प्रेग्नेंट एंड ड्यूरिंग द इनिशियल मंथ्स ऐसा तो नहीं होगा कि वो इन झूलों पे जाएंगी एंड मतलब वोंट शी फील सिक, तबीयत नहीं ख़राब फील होगी या फिर अजीब सा ही लगेगा, या फिर जाना सेफ भी है कि नहीं इस कंडीशन में। आई डोंट नो, आई डोंट थिंक कि शी इज़ प्रेग्नेंट। मे बी थोड़ी ब्लोटिंग हो रखी है। वो जो ये खाना खाते हैं अजीब ऑयली सा खाना, आज भी इनकी डाइट चेंज नहीं हुई है। लोगों ने लास्ट टाइम भी इनको कहा था जब भी कुछ आई गेस यखनी पुलाव बना रही थी कि सिर्फ मिर्च नहीं आपको अलाउड है, बट उसके अलावा इतने सारे तरीके के मसाले आप खा लेती हैं खाने में, वो समझ नहीं आता। और बाहर का बहुत भर भर के खाती हैं, वो चूरोज़ हो, ये हो, चाहे शुगरी फूड हो चाहे स्पाइसी फूड हो। आज तक मैंने इनको इनके जो सर्जरी के बाद एहतियात बरतते बहुत कम देखा है। सिर्फ इनिशियल डेज इन्होंने एहतियात बरता होगा, वरना अदरवाइज आई हैव नॉट सीन हर बीइंग कंसिस्टेंट विद अ डाइट, या फिर यही सोच लें कि यार बीमारी वापस से रिलैप्स ना हो जाए। आप हर महीने एक इमोशनल व्लॉग बनाते हैं जब आप चेकअप के लिए जाते हैं। हमने विरल बिहानी पे इस चीज़ का PR कर दिया था कि हे गाइस कल टेस्ट है, कल जा रहे हैं मैडम का टेस्ट वापस कराने, मंथली टेस्ट जो होता है। तो आपको सिर्फ उसी दिन चिंता होती है कि अपनी हेल्थ की, उसी दिन आपका रोना निकलता है, बाकी के दिन आप भूल जाते हैं कि यू जस्ट गॉट सर्जरी डन, आपको सी जैसी बीमारी हो गई थी। आपको यू नीड टू मेक श्योर कि आप अपनी हेल्थ अब जाके मेंटेन कर लो, क्योंकि पहले तो आपने लोगों की बात नहीं मानी। अपनी ननद की तरह आपको भी लगता होगा कि आपके सब्सक्राइबर्स, आपके व्यूअर्स हेटर्स हैं, है ना, सॉरी उसकी भाषा में हैटर्स। बट द ट्रुथ इज़ कि अगर पहले आप इन लोगों की सुन लेते और इतना अंट-शंट नहीं खाते, बाहर का नहीं खाते, ऑयली फूड नहीं खाते, यस यस करके नहीं खाते, तो ये इतना बड़ा जो नो आपकी हेल्थ के साथ हुआ था ये ना होता। बट मैडम तो मैडम है, वो तो बहुत ज़िद्दी हैं। और इससे आई विल नॉट बी सरप्राइज कि अगर बाई चांस ये रूमर सही निकले तो यही समझ आएगा कि यार हाउ केयरलेस शी इज़ दैट शी वाज रोमिंग अराउंड ऑन स्विंग्स, इतने खतरनाक स्विंग्स जो कि एक्चुअली लोग अवॉइड ही करते हैं। नॉट ओनली जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो प्रेग्नेंट है और नहीं जाना चाहिए, इसलिए भी क्योंकि आए दिन हम ऐसे झूलों को गिरता हुआ, खराब होता हुआ, टूटता हुआ, लोगों को उससे गिरते हुए देखते हैं। तो मैं इतना ही बोलूँगी कि अम्यूज़मेंट पार्क जाना इज़ नॉट बैड, बट एक अम्यूज़मेंट के चक्कर में अपनी जान को जोखिम में डालना क्योंकि आपको बस मज़े लेने थे, आई डोंट थिंक दैट्स फीजिबल। बहुत और तरीके हैं लाइफ एंजॉय करने के, बट इन झूलों पे बैठना नहीं। और छोटे उसको तो बिठा के भूल ही गए थे ये, वो जो इनका छोटा सा बेबी है वुहान, उसका झूला गोल 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 चलता रहा और ये व्लॉग बनाया। बस लाइक बस करो, भूल गए क्या उसको बिठा के। और सबसे बढ़िया तो जो जनाब ने स्टाइल मारा था, हे गाइस माइक लगा लिया। अरे फुटेज चेक तो कर लिया करो एक बार, माइक लगाने के बाद टेस्ट फुटेज होती है कि नहीं होती है। मतलब जनाब का तो वो हो गया है कि मैं सब कुछ ले तो रहा हूँ पर मुझे यूज़ करना कुछ भी नहीं आता। हे गाइस इंस्टा 360 लगा लिया, ये करेंगे वो, हे गाइस चश्मा कैमरे वाला ले लिया, हे गाइस यहाँ पे माइक, अरे माइक लगा लिया बट माइक से तो आवाज़ उतनी भी नहीं आ रही जितनी नॉर्मल फ़ोन में आ जाती थी। जनाब सच में आप इतने लप्पू हो या फिर नाटक करते हो? कोई इतना तो नहीं हो सकता है सच्ची, यू आर दैट लप्पू। क्या आपने टेस्ट भी नहीं करी, फुटेज भी चेक नहीं करी और सबने एक ही चीज़ लिखी है? मतलब सोचिए कोई इंसान का कितना ही वो हो सकता है, जो मैडम के भाषा उसमें बोलूँगी पचका, कि इन्होंने माइक लगा लिया है, बड़े स्टाइल से बोला, ये सोच के कि वाह आज तो क्या आवाज़ आएगी। और वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनके व्लॉग की बन गई। हर कोई लिख रहा है कि द काइंड ऑफ वॉइस इशूज दैट आर देयर इन द व्लॉग, इससे अच्छा होता था कि माइक लगाते ही नहीं। और इतने सारे नए नए फ़ोन जो बदल लिए हैं, ये आईफोन में कौन सी खराबी थी जो आपने एक्स्ट्रा माइक और लगा लिया?
और आप जर्नलिस्ट बनने की एक्टिंग क्यों करते हैं? तो क्या कहना चाहोगे कियान? सही बोल रहे हो, बच्चे के साथ होते हैं तो सही बात है, बस है। एक मिनट, बहुत बेकार लग रहा था वो सब कुछ, मत किया करो। बहुत ही मतलब मुझे पता है आप बहुत वेले हैं, बहुत फ्री टाइम है, बहुत एक्स्ट्रा टाइम है, बट डोंट ट्राई टू एक्सपेरिमेंट विद योर व्लॉग्स। वैसे ही बहुत बोरिंग और मोनोटोनस। और आपकी तो वो मैडम का मुझे समझ नहीं आता, वो बाहर जाती बच्ची, तो जनाब मुझे वहाँ लेके जाओगी? मैं तो जाऊंगी। यू नो व्हाट, दैट्स व्हाट आई सेड पहले भी। ये बच्चा बना मियाँ बीवी में चलो चल जाता है, वो एक अलग इक्वेशन होता है। जब आप इतने सारे लोगों के सामने हैं, आपको पता है आपके व्लॉग बाहर जाने वाले हैं, जस्ट एक्ट अ बिट मैच्योर। आपको ये सब बातें इस तरीके से जैसे आप बच्चे बनते हो, ये बहुत क्रिंज लगता है। और अगर आप मियाँ बीवी वाला इक्वेशन शेयर करते हैं तो आप पब्लिकली इस तरीके से एक्ट नहीं करेंगे। दैट्स वेरी ऑकवर्ड। बहुत बड़े हो आप उम्र में, और बच्चा, मैं फिर वही कहती हूँ, बच्चा बनने का हक सबको होता है, बट एक दायरा होता है ना। पब्लिक में भी शुरू हो जाते हो, आपके तो व्लॉग्स लाखों लोग देखते हैं, कितना अजीब लगता है। यस मुझे लेके जाओगे? नहीं मुझे तो जाऊंगी जनाब, मैं तो जाऊंगी। 45-year-old woman इज एक्टिंग लाइक अ 10-year-old गर्ल, जबकि पता ही है कि ये कोई एफर्ट करेगा नहीं, इसने के लेके जाना नहीं, सब कुछ सारा कुछ प्लान मैडम ने ही करना है। तो फिर उससे पूछते क्यों? उससे बोला करो कि यहाँ चलेंगे और खूब एंजॉय करेंगे। जस्ट एक्ट अ बिट नॉर्मल। ये मुझे झूले पे जाना है, ये ओ गॉड, बस हो गया मैडम। मतलब हाँ, मैंने बोला था कि आप ठीक हो जाओ, आपकी बीमारी से आप बहुत जल्दी रिकवर करो, और वापस से पहले जैसे इतना ज़्यादा, आप तो पहले से भी ज़्यादा गड़बड़ हो गई हैं। हाँ ही हु के साथ में बच्चापना, दैट्स जस्ट टू मच। खैर आगे बढ़ते हैं। इनकी एक व्यूअर है, उन्होंने कमेंट करा है, अनीता जी नाम है उनका, कि मैडम आप जंक फूड और बाहर का खाना मत खाइए, हेल्थ इज़ योर फर्स्ट प्रायोरिटी। नो, हेल्थ इज हर फर्स्ट प्रायोरिटी जब इन्हें रोना धोना है। यस गाइस, मैं बहुत कोशिश करती हूँ हर दिन अपनी हेल्थ पे काम करने की। रोज जब मेरी रिपोर्ट आती है तो मेरी ये रोना धोना से उस व्लॉग तक होता है, ये चिद्दा, ये हेल्थ को लेके कंसर्न से उस व्लॉग तक था, जब ये ऐसे करके अपने आंसू पोंछ रही थी अपने दुपट्टे से। उसके बाद क्या हो जाता है? फिर आप भूल जाते हो कि आपके हेल्थ कंसर्न है, कि आपको बाहर का खाना नहीं खाना, आपको जंक फूड नहीं खाना। आप भूल जाते हैं। आप इतने सारे, अभी तक मेरे हाथ सूख रहे हैं, मेरे से ये हो रहा है, थायराइड हो रहा है, वो हो रहा है, ये उसमें ऐसा खाना चल कैसे रहा है? और आपको इतनी सारी जो मेडिसिन दी हैं, जो कि ऑलरेडी इतनी भारी होती है, जिनसे आई एम श्योर इतनी एसिडिटी रहती होगी, टारगेटेड मेडिसिन हैं, टारगेटेड थेरेपी में आपको रहना है, एंड यू एक्ट एज इफ देयर इज नथिंग रॉन्ग। यस चाय, तुम्हें क्या पता मैं किस चीज़ से गुजर रही हूँ। हाँ मैं खाती हूँ बाहर का खाना, बट अपने जनाब के लिए मैं अपनी हेल्थ सेक्रीफाइस कर रही हूँ, ताकि वो एंजॉयमेंट उनकी ख़त्म ना हो। हाँ, ये ड्रामा आ जाएगा कि आपको क्या पता कि ये जंक फूड खाना भी मेरी मजबूरी है। गाइस, ये बहू बनी थी उस दिन से दिमाग में से वो बहू वाली एक्टिंग निकली नहीं है। तो कुछ भी आप बात उठा दीजिए रोने, या अभी नेक्स्ट व्लॉग में और रो लेंगी। ये वाले व्लॉग में जिसमें रोना धोना किया था अस्पताल में खड़े होके, वहाँ रिपोर्टें सही आई थी, फिर भी क्यों रोई थी? वो रोना निकला था एक दिन पहले जो व्लॉग यखनी पुलाव का डाला था, जो उस पर कॉमेंट्स आए थे उसके लिए। वरना अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे फिर रहे, बाहर का खा रहे हैं। कहाँ है हेल्थ प्रॉब्लम, कहाँ है? ये हर व्लॉग में ना नया कंटेंट लेके आते हैं, और दूसरा कंटेंट जो आता है ना इनके नेक्स्ट व्लॉग में, वो पिछले वाले से बिल्कुल कनेक्टेड नहीं होता, बिल्कुल ऐसा जेन्युइन नहीं लगता है, और ऐसा लगता है कि दो अलग लोगों ने व्लॉग बनाया। वो औरत तो कोई और ही थी जो बीमार थी, जिसको सिम्टम्स आ रहे थे, जो कि लड़ रही है, जिसको थकना नहीं है, जिसने अपने उस पर लगाया थंबनेल पे हारना नहीं है, और अभी वो जीत रही है, घूम रही है, फिर रही है। नहीं, घूमना फिरना इज़ फाइन, बट बाहर का जंक भी खा लेते हो। ये कैसी बीमारी होती है जहाँ जंक अलाउड है? एहतियात भी करना है, जंक भी खाना है। लाइफ में बहुत कन्फ्यूजन है मैडम। अच्छा, मैं एक बात कहना चाहती हूँ जनाब, आप कितने बड़े शोविनिस्ट हैं। मुझे एक चीज़ बताइए, आप हमेशा कहते हैं, अच्छा पहले मैं भी सोचती थी हाँ यार मैडम ने कैसे घर फैलाया है, पर मैंने रियलाइज ये आदमी कौन सा काम पे जाता है, ये भी तो उसी घर में रहता है। देखिए आप देखिए कैसे होटल का रूम पूरा मैडम ने फैला दिया, क्योंकि मैडम जहाँ होती है वहीं, एक मिनट, मैडम जहाँ होती है वहीं फैलावड़ा होता है। भाई साहब, आप भी तो वहीं होते हो। आपसे अपना बच्चा नहीं संभलता, आपसे रूम नहीं ठीक किया जाता, आपसे उनका हाथ नहीं बटाया जाता। इतने सारे आप पे हेल्प हैं, दोनों पे हैं, तो दोनों इक्वली रिस्पॉन्सिबल होंगे ना। ये क्या व्लॉग का हमेशा कैमरा पकड़ के, कहीं के आप राजा वाजा लग रहे हैं क्या? पहले मिरर में देखिए अपने आप को। लप्पू भी नहीं है आप, लप्पू भी मुझे बहुत रिस्पेक्टेबल पोजीशन लगने लग गई है, जो आपके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अरे मैडम जहाँ होती हैं ये वो, ओ हो यू आर, चलिए मैं मान सकती हूँ जी, ये होता कि ये ऑफिस जाने वाले होते, मैडम घर पे हाउसवाइफ थी तो मैडम को संभालना चाहिए। ये घर पे भी कहीं नहीं जाते हैं, घर पे भी बराबर के इनके व्लॉग्स बन रहे हैं, इनको कुछ काम नहीं है, तो घर पे भी जब कुछ फैला है मैडम की रिस्पॉन्सिबिलिटी।
वेकेशन पे आए हैं तो होटल रूम में सब कुछ फैला है। अरे अगर बेडशीट तय करके तुम रख दोगे या कंफर्टर को तुम ठीक करके लगा दोगे तो क्या छोटे हो जाओगे? या आज भी वही पिछड़ी सोच है। और अगर कुछ फैल गया है तो चाहे वो घर के आदमी ने फैलाया हो, मैडम के हस्बैंड मिस्टर लप्पू जनाब ने फैलाया हो, फिर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैडम की है। पता नहीं जनाब पे ना वही बात है, नया नया पैसा है ना, आज भी इतना नया नया है कि इनको ये भूल जाते हैं रूम सर्विस भी कोई चीज़ होती है। कोई नहीं, अगर रूम ज़्यादा फैल गया बुला लो रूम सर्विस को, ठीक करा लो। अपनी बीवी को जो कि एक्चुअली में सब कुछ करती है उसको छोटा दिखाने की इस आदमी की आदत हो गई है, वरना इससे ज़्यादा शोवनिस्ट मैंने कोई नहीं देखा है जो अपनी बीवी के लिए ना के बराबर सब कुछ करता है और उसके बाद भी वो उसके सर पे उसके ताज की तरह बैठता है, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। सर पे चढ़ा के मैडम, और ये सब मैडम नहीं करा हुआ है, पता है आज तक हर चीज़ मैडम ने करी है और इसे अपने सर पे चढ़ाने का काम भी, कमाल भी मैडम नहीं करा है। अरे शो हिम हिज रियलिटी, थोड़ा सा रियलिटी चेक दो ना आप अपने हस्बैंड को, और वो ना थोड़ा व्लॉग पे कवर करना, हमें हमारे दिल को भी तो सुकून मिले ना। अब आपके दिल का सुकून तो ये है, हमारे दिल को सुकून तो तब मिलेगा जब इस सुकून को आईना दिखाएंगे कि मिस्टर लप्पू यू आर नथिंग, इनफैक्ट यू वर नथिंग, शी मेड यू एवरीथिंग, और अब आप ज़्यादा कर रहे हैं। आपके पास अगर काम नहीं है, आप घर बैठे हैं, एंड घर बैठे हैं नहीं बैठे हैं यार कोई बात नहीं, घर पे आके अपनी वाइफ का हाथ बटाना इज़ नॉट दैट बिग ऑफ अ डील, दैट ह्यूज ऑफ अ डील। जब आप पे घर में हाउस हेल्प हैं, सब लोग हैं, मदद करने वाले हैं, फिर भी अगर आपका घर फैला है तो सारा ठीकरा अपनी बीवी में मत फोड़ें। आप भी घर को उतना ही फैला के रखते हैं, कोई बहुत सफाई वाले तो आप भी नहीं हैं। आपके घर वालों के घर को देख के नीचे जो आपकी मम्मा का घर है, ऊपर बहन का घर है, वो भी तो फैला रहता है। जाओ वहाँ पे भी व्लॉग बना दो कि देखो मेरी माँ ने, देखो मेरी बहन ने घर कैसा रखा है। बट ही स्टिल एक्ट्स लाइक एन ऑर्थोडॉक्स बैकवर्ड टिपिकल मैन हु विल कीप ऑन सेइंग यू नो सच वियर्ड थिंग्स अबाउट हिज वाइफ, इवन दो सारा कुछ वाइफ ही संभाल रही है। सर्जरी के दौरान वाइफ को संभालते हुए अपने आप को दिखाया ज़रूर था, बट असलियत में किसने संभाला है? वो मैडम की मदर थी जिन्होंने उनको संभाला। बहरहाल आज के लिए इतना ही। आई डोंट नो द रूमर इज़ ट्रू और नॉट, बट इफ़ इट इज़ ट्रू तो मैडम जंक फूड खाना, झूलों पे झूलना, ये सब बेवकूफ़ी से कम नहीं होगा। बट आप किसी की मानती नहीं है और मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करती हूँ कि मानेंगी। सो दैल बी ऑल। आप लोग ज़रूर मेरी बात मानिएगा, ये किसी मिरेकल्स पे जाइए, सेल्फ कॉन्सेप्ट एनहांस कीजिए, एलोवे कीजिए, अपने ड्रीम्स को फुलफिल कीजिए आज अभी इसी वक्त। और कोचिंग लेने के लिए, मेरे साथ एनरोल करने के लिए बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने भी कोचिंग दी है। आई एम सो हैप्पी एंड सो ग्लैड कि आप लोगों ने मुझ में विश्वास दिखाया। और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जितने एक्सटेंसिवली आपको सेल्फ कॉन्सेप्ट और लॉ ऑफ अजम्पशन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखा सकूँ वो सिखाऊँ, एंड आई मेड श्योर कि बहुत सिंप्लीफाई कर दूँ सो दैट आसान शब्दों में आपको वो सब कुछ समझ आ जाए, जो कि अक्सर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। क्योंकि जब आप और टीचर्स या कोच को सुनते हैं तो कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ हर कोई यूज़ करता है जिसका अर्थ समझ नहीं आता था। पहले मेरे साथ भी ये होता था, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि रादर देन यूजिंग दोज टर्मिनोलॉजीज मैं वो आपको कॉन्सेप्ट सिंप्लीफाई करके समझाऊं, ताकि सरल शब्दों में, सरल हिंदी में आपको सब समझ आ जाए और आप उसे अप्लाई कर लें इन योर डेली लाइफ्स। दैल बी ऑल। फरी बच्चे को खाना खिलाते रहे जिसमें कैट्स, डॉग्स, कॉमाता और बर्ड्स सब आते हैं। सब्लिमिनल्स के ऑर्डर्स भी मैं ले रही हूँ, सो इफ यू वांट योर सब्लिमिनल डेफिनेटली यू कैन प्लेस योर ऑर्डर। जस्ट मेल मी at akcmiracles@gmail.com फॉर मोर डिटेल्स। दैल बी ऑल। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।